जय हिंद। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और आज बात होगी जय हिंद की सेना की। आज हम आप पूरा भारत अपने अपने घरों में सुरक्षित है क्योंकि भारतीय सेना सरहदों में तैनात है। 1965 हो या फिर 1971, हमारी सेना के शौर्य, पराक्रम और विजय की गाथा सारी दुनिया जानती है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों से मिलवाने जा रहे हैं और इसके साथ उनसे जानेंगे उनके जोश, जज्बे और शौर्य की कहानी। शुरुआत करते हैं। तो एक तरफ सरहद पर तैनात भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों में भी उत्साह नजर आ रहा है। जबलपुर के भूतपूर्व सैनिकों का जज्बा ऐसा है कि आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। 91 साल के ये भूतपूर्व सैनिक सरहद पर जाकर एक बार फिर से मिसाइल दागने को भी तैयार हैं। ये कहते हैं कि ये सेना से रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं है और इनकी वर्दी आज भी घर पर प्रेस रखी हुई है। एक इशारा मिलेगा और ये नेशन फर्स्ट की भावना से युद्ध में फिर लड़कर पाकिस्तान को धूल चटाने को बेताब है। और दूसरा ये जो है इतनी अच्छी बातचीत हो गई है कि एक हम विशेष कार्यक्रम में इसको प्रसारित करेंगे। इतनी अच्छी बातचीत हुई है कि इसको तो इस तरह की गाथाएं आज आपको सुनवाने जा रहे हैं और इसके साथ ही IBC 24 पर आज युद्धवीर एक्सक्लूसिव होंगे। शौर्य की कहानी सीधे उनकी जुबानी हम सुनने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दुर्ग से आकाश राव जुड़ रहे हैं तो वही ग्वालियर से नासिर गौरी। पहले मैं दुर्ग का रुख करती हूं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी कई पूर्व सैनिक हैं, ऐसे जाबाज जवान हैं हमारे साथ में जो अपने शौर्य की कहानी आज आकाश राव के माध्यम से IBC 24 के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। आकाश, सीधे बात कीजिए, मेरा भी जय हिंद उनसे कहिएगा, IBC 24 का जय हिंद भी पूर्व सैनिकों को कहिएगा और उनसे ये जानिए कि इस वक्त के जो हालात हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। बिल्कुल, दुर्ग संभाग की बात करें तो लगभग 28 तो ऐसे सैनिक हैं जो रिटायर्ड हैं और आप देख सकते हैं कि ये उन रिटायर्ड सैनिक में से ही हमारे साथ कुछ ऐसे जवान मौजूद हैं जो देश के लिए कभी भी मर मिटने के लिए तैयार है। ये हालांकि रिटायर है लेकिन इनका जो जज्बा है आज भी जिंदा है। किस तरीके से देखते हैं अब जो नौबत आ चुकी है भारत पर भी देखा जाए तो भारत आक्रमण कर रहा है लगातार पाकिस्तान पर और हमारे दुर्ग संभाग में भी कई ऐसे रिटायर्ड जो सैनिक हैं जो जाने के लिए तत्पर है। किस तरीके से देखते हैं? जी, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद। मैं हरप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन हमारा एक संगठन है जिसमें पूरे रिटायर्ड फौजी हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के हैं, तीनों सेनाओं के हैं। हम लोग उस समय भी रेडी थे, आज भी रेडी हैं और आगे भी रेडी रहेंगे। जो जवान हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी जवान ही रहते हैं, तो इसका कोई दो राय नहीं कि अगर बुलावा आएगा हम नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे और उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले से प्रिपेयर हैं और आगे नगरवासियों को भी प्रिपरेशन करने का पूरा मौका दे रहे हैं कि आप भी हमारे साथ, जैसे ब्लैकआउट ड्रिल्स वगैरह जो हो रही है और जो डे में जो सायरन बजेगा, कैसे कैसे मूवमेंट्स करने हैं उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं पुलिस विभाग के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा। लेकिन जो यहाँ पर कुछ चीजें हो रही जो नहीं हो पा रही हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो ज्यादा उनको लग रहा है कि ये होगा ही नहीं, हम लोग छत्तीसगढ़ में सेफ है। ऐसा नहीं है, हमारे को हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि हम लोग सेफ नहीं है, तब हम अपना बचाव करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये एक 7 मई को एक लेटर दिया हमने। अब जो हमारे भाइयों की छुट्टियां कैंसिल भी होंगी, जल्दी उन लोग को जाना भी पड़ेगा। अब इतनी जल्दी में टिकटें नहीं हो पाएंगी और प्रिपरेशन करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं कि हम लोग कहाँ से टिकट कराएं और कहाँ से जाएं, तत्पर जाना है। तो हमने एक अपना प्रबंधक बिलासपुर मंडल भारतीय रेलवे महाप्रबंधक जी को लेटर दिया है जिसमें उनको ये बोला गया है कि जहां भी आपको फोर्सेस के बंदे मिले तो उनको तत्काल में जाकर ना पहले उन्हें टिकट दें। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। किस तरीके से देखते हैं अब वार शुरू हो चुका है, क्या है आप लोग के अंदर जज्बा, क्या करना चाहते हैं अब आप? सर जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सर हम पूरी तन मन से तैयार है सर, बस भारतीय सेना का आदेश का इंतजार करें। आदेश में हम पूरे तैयार जाएंगे, पूरे फौजी जाने को तैयार है सर हम वहाँ पे। तो ये देखा जाता है जब फौज में रहते तब तो तैयारी चलती रहती है, आपके पास बंदूकें होती है वहां पर, अब आपके पास बंदूक नहीं, किस तरीके से तैयारी में है आप? सर दिल में जज्बा है सर, देश को सुरक्षा करने का सर। लड़ाई सर वॉर से, हथियार से नहीं लड़ी जाती है सर, दिल से जज्बे से लड़ी जाती है सर, और लड़ेंगे सर, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। बात यह है कि
अभी हथियार छोड़िए, लड़ना नहीं छोड़ा है सर, है ना। लड़ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बंदूक चलाना, जहां तक कि फौजी जो हमारी जो सिखलाई है, तो जिंदगी में जब भी जरूरत पड़े देश के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ तो हमारे ये दोस्त नजर आ रहे हैं, जिस दिन अगर मान लो हमारी की अगर जरूरत पड़ी और एक कॉल कर दिया तो सारे के सारे हम वहां पे सरहद पे नजर आएंगे। अब बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या जज्बा है, एक कॉल आने की देरी है और ये पहुंच जाएंगे उस बॉर्डर पर। हमारे साथ 1971 के रिटायर्ड जो उस समय का जो दौर था, उस समय मौजूद थे वहां पर। किस तरीके का उस समय का जो वाकया था जब वार हुआ था 1971 में? उस टाइम पर हमारा पूरा इंडिया में इतना जोश था, इतना पैशन था कि हम लोग सभी आदमी मर मिटने के लिए तैयार थे। और अभी भी वही जोश, अभी भी वही पैशन हमारा दिल में है। हमारा जो एज जो है वो दैट इज वन टाइप्स ऑफ नंबर, बट जोश जो है जस्ट लाइक ए यंग वी कैन डील इट लाइक दिस। एनी टाइम दे विल कॉल and we are ready to attend the battlefield immediately without any fail. हमारे उस समय के दौर के जो सेना थी, उन्होंने किस तरीके से काम किया था और किस तरीके से धूल चटाई थी पाकिस्तानी की सेना को? उस टाइम जो हम लोग जो थे, हमारा सेना जो थे, उन लोगों के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक वो नहीं था। अभी जो चल रहा है मिसाइल दिस एंड दैट वाज दैट आउट, वो इमेजिन से हमारा बाहर था। अभी जो हो टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारा जो सुनिश्चित हो गया एंड सिक्योर्ड हो गया हमारा देश। इसमें हमारा जो न्यूली जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो बहुत ही दे आर वेरी एफिशिएंट इन दिस मैटर एंड आई एम श्योर जो किसी भी तरीके से उस लड़ाई में उन लोग विक्ट्री प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी जवान मौजूद है, उनके अंदर भी जज्बा है। वो चाहते हैं कि बस एक कॉल आए और वो पहुंच जाएंगे सरहद पर बंदूक लेकर के और सीना चीर देंगे जो हमारे देश के द्रोही हैं और जो इन्होंने ये हमला किया था और जो हमारे दुश्मन हैं उन पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हवलदार मोहम्मद शफीक, अभी हाल ही में रिटायरमेंट आया हूं और मैं आप सबसे यहाँ जो हमारे जो सैनिक जो सरहदों में लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूंगा, हमें भी उनका साथ देना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के द्वारा जो भी एक्टिविटी आपको वीडियो प्राप्त होते हैं उसको आप किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपडेट ना करें, जिसकी वजह से हमारी सेना की कुछ लूप होल जो हमारे दुश्मन को किसी भी जरिए से मिल पाए, इसकी हमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है। हमें ये नहीं समझना है कि हमारा भिलाई बहुत सिक्योर है, क्योंकि हम एक बहुत ही ज्यादा, आप ये जानना चाहेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई में है और इसे हमें सेव करना बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहूंगा, मैं यहाँ के शासन से, प्रशासन से ये निवेदन भी करूंगा और यहाँ की पब्लिक से भी कि ये मॉक ड्रिल का इंसिडेंट समय समय पर बिना बताए ये मॉक ड्रिल का ड्रिल की जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो पाए और हम ज्यादा से ज्यादा इस पे काम कर पाए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की करतूत पर बात करें तो कैसा देखते हैं आप? उसी करतूत तो कह देते हैं, काराना करतूत जो उन्होंने किया है। ये तो उन लोग हर बार करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी अभी इस बार कर दी है और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और ये अभी भी खाएंगे। लेकिन लूप होल जो सर ने बताया, शफीक सर ने, ये लूप होल की जो बात है, ये हमारा जो लड़ाई अभी साइबर की है ये बहुत जरूरी है। अगर हम साइबर से सिक्योर हो गए तो हम निश्चित ही वहां लड़ाई जीत जाएंगे। जितने भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं, जितनी भी गाड़ियां हमारी जाती हैं फौज की या पैरामिलिट्रीज की, उसकी कोई भी वीडियो ना बनाएं। आप उन्हें सल्यूट करें लेकिन वीडियो ना बनाएं। कहीं ना कहीं आप दुश्मन का साथ दे रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो सिक्योर रहें और साइबर से आप बस प्रिपरेशन रखें कि साइबर की कोई भी चीज जो हमारी है वो लूप होल हमारे मोबाइल के द्वारा कहीं बाहर ना जाए। भारतवासियों क्या कहेंगे जिस तरीके से वार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भारत से ये अपील करना चाहूंगा सर, मैं जैसे सर ने कहा कि जो भी अभी फौज हमारी मोबिलाइजेशन कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं अभी सिविलियंस की उनका वीडियो बना लिए, इंस्टाग्राम पे लोड करते। इससे क्या है सर कि पूरे इंटरनेट तो वर्ल्ड लेवल पर है, जो हमारे दुश्मन देश है उनको इससे जानकारी मिली हमारी फौज कहाँ मूव कर रही है। मैं सर देशवासी से अपील करना चाहूंगा कि वो बिल्कुल इससे अवेयर रहें सर, बिल्कुल अपलोड ना करें और बिल्कुल तैयार रहें। जैसे सर ने कहा कि जब ब्लैकआउट डेली टाइम पे होना चाहिए सर, क्योंकि हमारी जो एरिया है भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही सेंसिटिव एरिया है सर ये, तो बस यही है कि सर ब्लैकआउट टाइम पे होना चाहिए हमारे भिलाई सिटी में सर ये। आप बिल्कुल देख सकते हैं, जज्बा भी है, जोश भी है और एक कॉल आने की देरी है और पहुंच जाएंगे सरहद पर और सीना चीरने का
जज्बा रखते हैं हमारे जो पूर्व सैनिक हैं। लगभग 2800 के आसपास जो दुर्ग संभाग में सैनिक हैं जो जाने के लिए तैयार है। बस इन्होंने एक लेटर लिखा है जो रेलवे को कि जो भी सैनिक जो है जो छुट्टी पर आए हुए, जज्बा जो है वो काफी हाई है। और इनमें से एक पूर्व सैनिक ये भी कह रहे थे कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और ये भी सेफ रहना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से सरहद पर जवान तैनात हैं और यहां पर हमारे पूर्व सैनिक मौजूद हैं, इनके रहते हमारे भिलाई को कुछ नहीं होगा। इस वक्त ग्वालियर का भी रुख करते हैं। नासिर, 1971 की यादें ताजा हो गई हैं। 1971 के जो हमारे साथ पूर्व सैनिक है वो कह रहे हैं कि अभी भी वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं जंग के मैदान में पहुंचने के लिए। और 1971 में जब भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिका था तो अब तो हम हाईटेक हो चुके हैं, अब वो क्या टिकेगा। जरा बात कीजिए जवानों से, बात कीजिए पूर्व सैनिकों से और उनसे पूछिए इस हालात के बारे में वो क्या कहते हैं। चलिए एक बार फिर से नासिर का हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश में एक बार जो 1971 का युद्ध जिन्होंने लड़ा था उनको मेरी तरफ से जय हिंद भी कहिएगा और उनसे ये पूछिएगा जब 1971 में पाकिस्तान हमारे सामने नहीं टिका तो अब वो कैसे किस तरह से देखते हैं इन हालातों को। अब तो हमको हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है और अब तो भारत कहीं बड़ी ताकत बन चुका है। कितने दिन में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में 1971 में जो उस दौर पे मौजूद थे, जो जंग हुआ था उस दौरान जो मौजूद थे वो हमारे साथ में हैं। किस तरीके से देखते हैं अब जो है, जब आप लोग उस समय थे 1971 में तब और आज के जो भारत में कितना अंतर देखते हैं? ये बहुत डिफरेंस है। उस टाइम 1971 का जो कॉन्फ्लिक्ट जो ऑपरेशन हुआ था, अभी का जो ऑपरेशन हो रहा है, इसमें इतना डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा। क्या डिफरेंस आपको लगता है? इसमें जो टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज हुआ है, उस टाइम पर तो कॉम्बैट और कन्वेंशनल जो वायर था वो थोड़ा ज्यादा हॉबी था। अभी जो है पूरा कंप्लीटली टेक्नोलॉजी। वी नीड नॉट टू गो, हमारा कोई फील्ड में जाने का कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम दैट वी कैन कवर इट दैट फ्रॉम माय इन आवर कंट्री एरिया एंड इट इज हैपेंड यस्टरडे आल्सो द सेम। कल भी ऐसा ही घटना हम लोगों को देखने में आया है। जी, लाइन से हम लोग पूरा के पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया उनका डिफेंस सिस्टम्स, उनका एंटी मिसाइल। बिल्कुल आकाश, 1971 में भी पाकिस्तान नहीं टिक पाया था और 2025 में भी नहीं टिक पाएगा। जय हिंद की सेना। जी हां, एक तरफ सरहद पर तैनात भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है तो दूसरी ओर भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों में भी उत्साह नजर आ रहा है। जबलपुर के भूतपूर्व सैनिकों का जज्बा ऐसा है कि 91 साल के भूतपूर्व सैनिक एक बार फिर से सरहद पर जाकर मिसाइल दागने को तैयार हैं। इनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने, जरा सुनिए। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखाने का मौका आ गया है और यही वजह है कि भारतीय सेना कहर बरपा रही है। सरहद पर जहां जहां पाकिस्तान के नापाक अड्डे आतंकवादियों को पनाह देने के संचालित होते हैं, उन तमाम अड्डों को, उन तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद नापाक कोशिश पाकिस्तान की ओर से भारत में हमला करने की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को नाकाम कर दिया और मुंहतोड़ जवाब सरहद पर और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरहद पर भारतीय सेना के जवान तो तैनात हैं ही सही, लेकिन इधर सरहद के इस पार यानी हमारे भारत देश में, भारत देश की धरती में भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैन्य अधिकारी अभी भी बेताब हैं कि उन्हें एक इशारा मिले और वो सरहद पर पहुंच जाएं। सबसे पहले ये बताएंगे जयकारों के साथ, भारत माता के जोश के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माता के जयकारे, जय हिंद के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। 91 ईयर्स के हैं सर? 91 से ऊपर हूँ। 91 से ऊपर है तो हाँ। कितने साल सेना में सेवा दी है आपने? मैंने 24 साल सेना में नौकरी की है। और 91 वर्ष की उम्र में आपके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है सर? हमारे दिमाग में यही है, ये सच्चाई की लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, मगर उनने जो कदम लिया है वो सही नहीं लिया है। उनको ये सबक सिखाने के लिए कि इंसानियत
भी कोई चीज है उसके बरखिलाफ तो भगवान भी ये कहता है कि इंसान को इंसान समझो। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या चल रहा है दिलो दिमाग में? पाकिस्तान को सबक सिखा रही है भारतीय सेना, जिस तरह हमारी सेनाएं उनको धूल चटा रही हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, और भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हम सभी के दिलों में इतना जोश है कि यदि हमें फिर से बुलाया गया तो हम फिर से बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम रिटायर्ड नहीं हुए हैं। हमने केवल अपनी यूनिफॉर्म टांगी हुई है, अभी भी हमारे घरों में हमारी यूनिफॉर्म्स हैं। जिस दिन बुलाया जाएगा हम उन यूनिफॉर्म्स को पहन करके दोबारा उसी तरह से उसी जोश के साथ बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी आज भी मौका मिले तो हम एकदम बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, और जो सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, और ऐसा इस बार करना चाहिए कि आगे फिर वो कभी भी पनपे ना और बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। अब पाकिस्तान को जड़ से खत्म करना जरूरी है सर। बार 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 वही हरकत, वही नापाक हरकत, ये जरूरी है, क्योंकि जो आतंकवादियों को जो पनाह दे रहा है उसको, ये खुद ही आतंकवादी हैं, उसको नष्ट करना चाहिए। नष्ट करना चाहिए। और हम कितनी मजबूत हैं पाकिस्तान के मुकाबले? हम तो बहुत मजबूत हैं, उससे वो तो भिखारी हैं, और हम तो बहुत मजबूत हैं, और हम अभी विकसित देश के रास्ते पे हैं। हम लोग, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 2047 में हम लोग एक विकसित देश कहलाएंगे, तो हम लोग अभी उस रास्ते पे हैं। ये तो छोटे देश के, तो 47 तो बहुत बात की बात हो गई, 25 में ही सबक सिखा दिया जाए। हाँ, इनको तो ये भी तरीका है कि जो मरे हुए को क्या मारना है, लेकिन जो एक बार मार दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बार मार देना चाहिए। सर, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। मैं सूबेदार मेजर अनिल लेफ्टिनेंट आरपी सिंह, और हमारी तीनों सेनाएं और सरकार अच्छा कदम उठाई है, और 9 आतंकवादी ठिकाने को ख़त्म कर दी है। 12 अभी भी ख़त्म करना है, तो आतंकवादी को शून्य पर लाना है कि जो आतंकवाद है, गलत प्रहार करते हैं, नापाक इरादे हैं, तो उस इरादे को तोड़ना है। तो ये अनुभवी हाथ फिर से शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी। जब अभी वक्त आएगा तो ज़रूर हमको जो है शस्त्र उठा करके जाना ही पड़ेगा। सिर्फ आदेश का मिलना चाहिए बस। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। 60 साल अपनी उम्र बता रहे हैं सर, लेकिन क्या जज्बा है भीतर? एक पुरानी कहावत है हमारे रामायण और महाभारत में, भय भिन्न होए ना प्रीत। क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान सेना को किसी ने इतना जो है ना छूट नहीं दिया था कि भाई आप जो है ना यहाँ तक कार्रवाई कर सको। इसलिए रामायण में कहावत है कि भय भी ना होए न प्रीत। ये रिटायर्ड है, टायर्ड नहीं है। वर्दियां जो है घरों पर तैयार है, प्रेस करके तैयार है। एक इशारा मिलेगा और सरहद पर पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान कहां से लाओगे? ये जज्बा जो हमारे युवाओं के साथ साथ इन भूतपूर्व सैनिकों में है, सैन्य अधिकारियों में है, और यही तो वजह है जिसके चलते पाकिस्तान भारत के किसी भी और छोर में मुकाबले में नहीं लगता, और पाकिस्तान को बुरी तरह हर बार जंग में मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भूतपूर्व सैनिक चाहते हैं कि इस बार आर और पार हो ही जाना चाहिए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो बिल्कुल सही कहा विजेंद्र ने और जबलपुर के इन पूर्व सैनिकों ने कि इस बार आर और पार हो ही जाना चाहिए। और ये तो वक्त ऐसा है कि भारत का बच्चा तैयार है कि सरहद पर जाकर वो भी अपने देश की रक्षा करे, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और उतना ही जोश इस वक्त पूर्व सैनिकों में भी है। और अब जरा छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव का रुख करते हैं। अंजय यादव हमारे साथ हैं और अंजय के साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं। जरा अंजय, उनसे बात कीजिए कि कैसा जोश और जज्बा इस वक्त उनमें है, और इसके साथ ही उनसे यह भी जानने की कोशिश कीजिए कि एक सेना के दिल में क्या जज्बात होते हैं जब युद्ध चल रहा होता है, और इसके साथ ही वो नागरिकों से क्या उम्मीद करते हैं जब वो खुद सरहद पर तैनात होते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी मौजूद है, और इस वक्त सबसे पहले चर्चा करते हैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह जी से। सेना में तनाव की स्थिति है, आप लोग पूर्व सैनिक के है, पहले सेना में सेवा दे चुके हैं, इस तरह के जज्बा है। अभी अगर भारत पाक के बीच तनाव और अधिक बढ़ता है तो आप लोग किस तरह से अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे? जी, मैं सुब्रत शाह, बस्तर संभाग प्रभारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। मैं हमारे एसोसिएट मुख्य रक्षा मंत्री एवं पूरे
देश की आम जनता को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं, और देश को किसी भी समय किसी भी वक्त अगर हमारी जरूरत हुई, हम पूर्व सैनिक जी जान लगाकर हम देश की सेवा करेंगे। हम पहले भी देश की सेवा की और अभी भी हम देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। बस एक बार सरकार की तरफ से हमें एक बार सरकार हमें अगर बुलाती है तो हम एक कॉल पे जहां बोलेगा वहां पहुंचेंगे। आज जो स्थिति हुई है इसके लिए मैं भारत सरकार से ही निवेदन करूंगा कि ये मौका है, इस समय आतंकवादी और आतंकवादी को पनाह देने वाले जो भी देश हैं उनको एकदम उनके नाश्ता नबूद करना चाहिए, और इस शुभ अवसर को भारत के द्वारा ही प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए हम भूतपूर्व सैनिक की जान लगाएंगे, हम शासन को तन मन धन से हम तैयारी करेंगे, और हम जैसा जहां तक हो सके हम अपने शरीर के आखिरी बूंद तक भारत माता के लिए, माँ भारती के लिए कुर्बान करने को तैयार है। आपने तो काफी जोशीला बात कहा कि जब भी अवसर मिलेगा तो अपने शरीर के एक रक्त का कतरा भी बहा देंगे। और जो स्थिति अभी बॉर्डर क्षेत्र पर है, क्या उस क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा सेवाएं मिली है? जी, हम भूतपूर्व सैनिक कम से कम 15 साल और कई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 32 साल नौकरी करके आते हैं, और इस नौकरी के दौरान हर भूतपूर्व सैनिक को या कम से कम 2 टर्नओवर 3 टर्नओवर उनको मिलता है। उन स्थिति में जहां पे अब युद्ध की स्थिति है वहां हम सभी नौकरी करके आए हैं। और अभी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो 15 दिन का टाइम लिए 22 अप्रैल को अटैक हुआ, उन्होंने पहलगाम अंजाम दिया, और उसके बाद 7 मई को जो मतलब हमने स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर को हमने लॉन्च किया, इस पे 15 दिन का टाइम लिया। और ये 15 दिन इसीलिए लिया है कि उन्होंने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को सही तरीके से तैयारी करने के बाद, उसके बाद ही हम इस ऑपरेशन के लिए आगे 7 तारीख को हमने रात को हमने स्ट्राइक किया है। और उन हर जगह पे जहां पे बॉर्डर की जगह है वहां हमारे भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया गया है। बस अब पाकिस्तान ने जो गलती किया है उस गलती का हमने उनको सबक सिखाना है। जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ अन्य साथी भी मौजूद है। सोमेश्वर भारती जी इस वक्त यहाँ मौजूद है। सोमेश्वर जी, हम एक जो मामला है सिंधु समझौता, इसके पर काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है देश में, अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिंधु समझौता जो है, जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ उस समय समझौता हुआ था कि पाकिस्तान को भी पानी जो है भारत से होकर गुजरता है। इसके लिए 3 नदियों का बंटवारा हुआ था। लेकिन हमको नुकसान यहाँ पे हुआ कि जहाँ पे पानी का ज्यादा बहाव वो भारत के पाकिस्तान के हिस्से में गया, और जो जहाँ पे पानी का कम मात्रा था वो हम इंडिया में। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, आज जो हम पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं और हम उस पर जवाब दे रहे हैं, इसका शुरुआत 1947 से ही हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे कि शुरुआत से ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे कार्रवाई करके भारत को हमेशा से परेशान करता है। और अभी जब 22 अप्रैल को पहलगाम का जो अटैक हुआ था, पहलगाम की जो एक निंदनीय हमला हुआ था, भारत हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सिविल जनता थी, तो पर्यटक थे उनके ऊपर, तो ये बहुत निंदनीय होने के कारण हम इस इंतजार में थे कि कब पाकिस्तान एक छोटी गलती करे और हम उसका बड़े से बड़े रूप में हम वो जवाब दे सके। तो 7 मई की रात को जो एयर अटैक के माध्यम से हमने पहला जवाब दिया था, अभी इंडिया बस चाहता ही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसी कुछ गलती करे और हम उसका मुंहतोड़ जवाब देकर उसको फाइनली हम निस्तेनाबूद करें। कल जो पाकिस्तान ने बिल्कुल अंजय, हमने सुना कि किस तरह से देखिए पूर्व सैनिक भी तैयार हैं और सरहदों पर तो हमारे जवान हमारी रक्षा कर ही रहे हैं। सभी को मेरी ओर से आप जय हिंद जरूर कहिएगा, और आपका भी बहुत शुक्रिया पूर्व सैनिकों के शौर्य पराक्रम को IBC 24 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज IBC 24 जय हिंद की सेना को सलाम करता है, क्योंकि ये हमारे गार्जियन है, हमारे बॉर्डर्स पर ये हैं तो हम हैं, ये हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।